हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का की साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, जो कि हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का टॉपिक है और हम इसी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। जो फाइलम मोलस्का है उसमें जातियों की संख्या के आधार पर मोलस्का संघ जो है उसको आर्थ्रोपोडा संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ माना गया है। ठीक है, जो सबसे बड़ा संघ होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है, लेकिन उसके बाद कौन सा संघ है सबसे बड़ा है जो वो है मोलस्का, जिसमें जीवित जंतुओं की लगभग यहाँ पर दिया गया है कि 100,000 यानी कि 1 लाख तथा जीवाश्मों की लगभग 35,000 जातियां ज्ञात हैं। और इस संघ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित है। क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट होता है इनका कि इन जंतुओं का शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है। त्रिजनन स्तरीय का मेन है कि शरीर निर्माण बाह्य, मध्य तथा अंतःजनन स्तरों के द्वारा होता है और शरीर इनका जो होता है वो अखंडीय होता है यानी कि अनसेगमेंटेड होता है। सेकंड इनका कैरेक्टर होता है कि जंतुओं में एक वास्तविक गुहा उपस्थित होती है जो समानित होकर मुख्यतः हृदयावरणी गुहा, जनन ग्रंथि तथा वृक्क की गुहिकाओं द्वारा निरूपित होती है। ये समानित हो जाती है। ठीक है। थर्ड इनका कैरेक्टर होता है कि इन जंतुओं में अधिकांश द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरली होती है। फोर्थ कैरेक्टर होता है इनका कि इन जंतुओं का शरीर सिर, प्रावार तथा पाद में विभाजित होता है तथा एक कपाटीय या द्विकपाटीय कवच से घिरा रहता है और इसमें कैल्शियम युक्त कवच का श्रावण प्रवार द्वारा होता है। उसके बाद दिया गया है कि जंतुओं में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। याद रखना कि इनमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। यकृत अथवा यकृत अग्नाशय यानी कि हिपैटोपैनक्रियास पाचन ग्रंथि के रूप में इसमें पाया जाता है और मुख गुहा में रेडुला अंग पाया जाता है, जिसमें अनेक काइटिन के बने दांत पंक्तियों में लगे होते हैं। रेडुला इसको बोलते हैं जिसमें कि अनेक काइटिन के जो बने दांत होते हैं वो पंक्तियों में लगे होते हैं, जो भोज्य पदार्थों को कुतरने का कार्य करते हैं। उसके बाद अधिकांश जंतु उभयचरी स्वभाव दर्शाते हैं, यानी कि वो जल तथा स्थल दोनों स्थानों में जीवन यापन के लिए अनुकूलित होते हैं और श्वसन के लिए इन जंतुओं में गिल तथा फेफड़े दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद दिया गया है कि इन जंतुओं में विकसित ज्ञानेंद्रियां नेत्र, संतुलन पुटियां, स्पर्श ज्ञानेंद्रिय अंग, गंध तथा स्वाद ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जो इन्हें एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने में सहायक होती हैं। अनुकूल वातावरण यानी कि फेवरेबल इनका एनवायरनमेंट प्रदान करने में सहायक होती हैं। अनुकूल वातावरण हम उसको बोलेंगे जो हमारे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या हो, ठीक हो, जिसमें हम सर्वाइव कर पाएँ। उत्सर्जन जोड़ीदार अधि उत्सर्गिकाओं द्वारा होता है। उसके बाद 8 पर दिया गया है कि युग्मित गुच्छिकाएं संयोजक एवं तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? युग्मित गुच्छिकाएं संयोजक। उसके बाद कि इन जंतुओं में खुला एवं रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त रंगीन या हीमोसाइनिन वर्णक के कारण नीला हरा होता है, यानी कि रक्त जो होता है वो रंगीन होता है या फिर हीमोसाइनिन इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उसके कारण नीला हरा होता है। और ये जंतु एक लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी होते हैं। एक लिंगी हम उनको बोलते हैं जब नर तथा मादा युग्मक जो है वो अलग अलग जंतुओं में बने, अलग अलग जीव में बने। लेकिन अगर एक ही जीव में नर और मादा युग्मक दोनों बन रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? द्विलिंगी, जिनमें निषेचन क्रिया बाहरी या आंतरिक हो सकती है। उसके बाद इनका लास्ट कैरेक्टर है कि इन जंतुओं के जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। ये हो गया हमारे मोलस्का संघ के साइलेंट फीचर्स। अब हम देखने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा फाइलम मोलस्का है उसको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कि वो 6 वर्ग हमारे कौन से हैं। मोनोप्लैके प्लैकोफोरा, और उसके बाद जो हमारा दिया गया है सेकंड वो है एम्फीन्यूरा, और इसके बाद दिया गया है स्काइफोपोडा। उसके बाद हमारा फोर्थ है गैस्ट्रोपोडा, और उसके बाद फिफ्थ है पेलिकोपोडा, एंड जो लास्ट है वो है हमारा सिफेलोपोडा। संघ मोलस्का को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम इनके भी कुछ बेसिक कैरेक्टर्स जान लेते हैं।
क्योंकि एग्जाम पेपर में इस टाइप से आता है कि संघ मोलस्का का वर्ग तक वर्णन कीजिए, तो उसमें हमें सब कुछ लिखना होता है ये। जो फर्स्ट है हमारा मोनोप्लेकोफोरा, उसमें इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं, जिनके ऊपर कुंडलित प्राकशंख यानी कि प्रोटोकोंच युक्त कवच पाया जाता है, और इन जंतुओं की जो पाद होते हैं यानी फुट होते हैं चौड़ा तथा चपटा होता है, तथा इनमें 8 जोड़ी आकुंचक पेशियां पाई जाती हैं। इन जंतुओं में स्पष्ट आंतरिक विखंडन पाया जाता है, और इस वर्ग के अधिकांश जंतु समुद्रवासी होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा नियोपिलाइना। ओके, उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास है वर्ग एम्फीन्यूरा, इस वर्ग के जंतु का शरीर कृमि रूपी होता है, जिसके ऊपर 8 पृष्ठीय प्लेटों का बना कवच पाया जाता है। कुछ जंतुओं में यह कवच कंटिकाओं के समान तथा कुछ में अनुपस्थित होता है, और ये सभी जंतु समुद्री होते हैं तथा इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, जो कि हमारे एम्फीन्यूरा के होते हैं। एग्जाम्पल है इसका कीटोडर्मा एंड कीटोप्लूरा। उसके बाद जो थर्ड क्लास है इसकी, उसमें यानी कि स्काइफोपोडा, इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो हाथी दांत के समान मुड़े हुए नालवत कवच के द्वारा घिरे रहते हैं, अतः इन्हें रद्दकवची या फिर टस्क सेल्स कहते हैं। और इन जंतुओं में सिर तथा नेत्रों का अभाव होता है, सिर तथा नेत्रों का अभाव होता है, और रेंगने के लिए छोटा सा शंक्वाकार पाद यानी कि फुट पाया जाता है, और ये एक लिंगाश्रयी जंतु हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका हमारा डेंटेलियम और कैड्यूलस। उसके बाद दिया गया फोर्थ क्लास जो है वर्ग हमारा, इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो घोंगे यानी स्नेल्स या फिर स्लग्स कहलाते हैं, और इन जंतुओं में सुविकसित सिर नेत्र एवं स्पर्शकों से युक्त होता है। जो इनका सिर होता है वो किससे होता है? नेत्र एवं स्पर्शकों से युक्त होता है, और इनमें कवच एक कपाटीय तथा कुंडलित होता है, अथवा इसका पूर्ण अभाव होता है। या तो एक कपाटीय होता है और कुंडलित, या फिर इसका पूर्ण अभाव होता है। और इस वर्ग के अधिकांश जंतु समुद्रवासी होते हैं तथा कुछ स्वच्छ जल में भी वास करते हैं। उसके बाद इनके जननांग जो हैं वो एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब फिफ्थ क्लास यानी पैलिसीफोडा। उसके बाद ये दिया गया है कि यह वर्ग, ठीक है, इसको जो हमारा पैलिसीपोडा है इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, यह वर्ग बायोवोल्विया या फिर लैमेली ब्रैंकिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन जंतुओं में सिर, नेत्र, स्पर्शक तथा रेडुला का अभाव होता है। रेडुला हमने पढ़ा था ना अभी कि क्या होते हैं, जो दांत के टाइप में एक लगे होते हैं। एग्जाम्पल होता है हमारा माइटिलस, पैक्टन एंड टेरिडो। उसके बाद हमारी जो लास्ट क्लास है यानी कि सिफेलोपोडा, इस वर्ग को हम पढ़ने वाले हैं। इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? इस वर्ग को साइफोनोपोडा भी कहते हैं, और इस वर्ग के जंतुओं का शरीर पृष्ठ अधर रूप से लंबा होता है तथा शरीर पर बाह्य अथवा अंतः कवच उपस्थित होता है। कुछ जंतुओं में कवच अनुपस्थित होता है, और इन जंतुओं का जो सिर है वो बड़ा एवं स्पष्ट होता है तथा सिर पर विकसित नेत्र, स्पर्शक तथा रेडुला उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें भी रेडुला उपस्थित होते हैं। और इनकी भुजाओं पर जो चूसक पाए जाते हैं यानी कि सकर्स, ये होते हैं, और ये एक लिंगी होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा नोटिलस, लोलिगो एंड सीपिया। तो ये थे हमारे फाइलम मोलस्का के साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। और आगे भी अपने बुक को कंप्लीट करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं।